हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। परीक्षाएं की बहुत सी शुभकामनाएं, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। और हम लोग आज ऐसा टॉपिक करेंगे जो आपके 2 से 10 नंबर पूरा क्लियर कराएगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं और अपने 2 से 10 नंबर पक्का करते हैं कमिस्ट्री। चलिए, जैसे पहला टॉपिक आज आप देख रहे हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण, ये पूछता है आपसे। ठीक है, लक्षण क्या होता है पूछ लेगा, तो आप आसानी से आप मुस्कुरा के लिख देंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया में जो अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक के कहते हैं। और वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, मतलब बदलता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको लिख देना है पहला पॉइंट। और दूसरा क्या लिख देना है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, मतलब समय काफ़ी लगता है। ऐसा कोई पक्का नहीं, 10 मिनट लग जाए, 10,000 दिन लग जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का एकदम लाजवाब क्वेश्चन है ना, पेटेंट क्वेश्चन की हमेशा आता ही। ठीक है, क्या है देखिए, अभिक्रिया की को आणविकता और अभिक्रिया की कोट में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हर बार पेपर में देखने को मिलता है, तो इस बार आएगा। ठीक है, अपक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, मतलब क्या, जो आणविकता होती है वो पूर्णांक होती है, लेकिन जो कोटि होती है वो क्या होती है, भिन्नात्मक होती है। ठीक है, दूसरा होगा, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। ठीक है, मतलब कह रहा अपक्रिया की जो कोटि अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती, और कोटि जो होती है वो शून्य हो सकती है। चलिए तीसरा देखेंगे बच्चों, किसी अपक्रिया की आणविकता व कोटि समान व भिन्न हो सकता है, मतलब इसके मान समान आ सकते हैं, इसके मान भिन्न भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे, चौथा अपना चौथा है आणविकता अभिक्रिया के मंद पद में उपस्थित अणुओं की संख्या है, मतलब जो बहुत धीरे धीरे अपक्रिया होती है उसकी पद है। हाँ, जबकि कोटि क्या है, इसमें अपक्रिया के वेग अभिकारक की सांद्रता से संबंधित होता है। चलिए पांचवा देखते हैं, अभिक्रिया के आणविकता की व्याख्या अभिक्रिया के आणविकता की व्याख्या क्रिया विधि द्वारा करते हैं, जबकि अपक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, देखो इसमें कहता है क्रिया विधि लगाते समय लगेगा, इसमें प्रयोग करेंगे तो नॉर्मली समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे हम लोग, क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है बच्चों, उसे ही क्या बोलते हैं, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, E0 कहते हैं। चलिए अब एक टॉपिक करेंगे जो बेहतरीन है, ये आ जाता है आपको सूत्र लिखने के लिए, प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध। जैसे हमने लिख दिया कि माना कोई अपक्रिया है, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, माना कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमने माना m⁴n प्लस और प्लस n⁻⁻। ठीक है, और एरो गिव अस m क्या है, आपका धातु है, और ये क्या है, m⁴n धातु आयन है। क्या है बच्चों, ये धातु आयन है, और ये हमारा आयन आवेश है, मतलब कितना निकला कितना घटा ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जब बनाएंगे फार्मूला क्या होगा, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log बेस 10 1/m की पावर n प्लस, ये आपका हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन टॉपिक और है, इस बार भी ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो
इस बार भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा। ये है हमारा विशिष्ट चालकता, परीक्षा में आ चुका है इस बार। चलिए देखते समझते क्या होता है। किसी चालक के पदार्थ, ठीक है, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रा देख लेते तो क्या होता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो देखिए के क्या है हमारा विशिष्ट चालकता है, तो के बराबर क्या होगा C इंटू एल अपॉन है, ठीक है। एल अपॉन है क्या है, सेल स्थिरांक होता है। चलिए ये कंप्लीट। अब अगला टॉपिक देखेंगे कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये अगला टॉपिक हमारा है मोलर चालकता या चालकत्व, ठीक है। चलिए इसको समझेंगे। एक मोल वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों के द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न होता है वह मोलर चालकत्व या चालकता कहलाता है। अब फिर क्या आता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जो संबंध निकलवाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इससे क्या लगते हैं हमारे सवाल लगते हैं। अब आप जानते भी हैं कि सवाल भी आता है परीक्षा में 2 4 10 नंबर का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एकदम अमृत है। देखिए मोलर चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध निकालना है। देखिए लेमडा एम क्या है आपका मोलर चालकता बराबर के क्या है आपका विशिष्ट चालकता, तो के बटे एम हो जाएगा। लेमडा एम बराबर के अपॉन एम हो जाएगा। एम लेमडा एम आपका मोलर चालकता, के आपका विशिष्ट चालकता और एम हो जाएगा आपका मोलर सांद्रता, ठीक है। अगर इसे हमें हज़ार वगैरह में व्यक्त करना है, किलोग्राम व्यक्त करना है, क्या करना है लेमडा एम बराबर के इंटू 1000 बटे एम कर देंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए लेमडा एम का मात्रक क्या होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब यानी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो एकदम ये आने वाला है, छपने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में छपने वाला है। चलिए तो क्या है राउल्ट का नियम, क्या है राउल्ट का नियम। चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या है। ये बताते हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, ठीक है, मतलब जो कम मिल पाए उसे अवाष्पशील विलेय कहते हैं, मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, जब मिलाएंगे तो उसका जो वाष्प दाब होगा उसका अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या आता है बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ये क्या आता है ये हो गया। अब देखिए पी नॉट तथा पी एस क्या है विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब है। अब देखिए मतलब पी नॉट क्या है विलायक के वाष्पदाब है, पी एस क्या होता है विलयन के वाष्पदाब होते हैं। स्मॉल एन तथा कैपिटल क्या है स्मॉल विलेय के और कैपिटल विलायक के मोल संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक थोड़ा सा लॉजिकल नोट लिख दिया गया है कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखिए इसका है स्मॉल एन प्लस कैपिटल बराबर स्मॉल एन बहुत छोटा है, छोटा किससे कैपिटल से, इसलिए इन दोनों बराबर एन रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन कैपिटल हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं राउल्ट के नियम संबंधित और कुछ। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा राउल्ट के नियम की सीमाएं, मतलब इसमें क्या क्या बाउंडेशन है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये सारी बातें इसमें लिखा गया है। चलिए आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, वह नियम तनु विलीनों पर लागू होता है, मतलब जो इस राउल्ट का नियम होता है तनु पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम के विचलन दर्शाते हैं, मतलब इस पर सांद्र पर कम लागू होता है लेकिन तनु पर बच्चों बहुत ही गजब का लागू होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा नियम देखेंगे। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलीनों के लिए सत्य है, मतलब जो अवाष्पशील है उसी के लिए सत्य होगा, अवाष्पशील के लिए बिल्कुल सत्य नहीं है। तीसरा विद्युत अपघट्यों के विलीनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, मतलब जो विद्युत के द्वारा टूटते हैं, विद्युत के द्वारा जिसमें लिक्विड है बना हुआ है उसमें ये लागू नहीं होता है। चौथा देखिए विलयन में संगुलित या वियोजित होने की, ठीक है, होने की क्षमता अर्थात पदार्थों के विलेय राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है, बाध्य नहीं है कि वियोजित हो जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखेंगे और ये आपके लिए है। मैंने बोला है आपसे कि आज 2 से 10 नंबर क्लियर कराया जाएगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में।
तो वही किया जाएगा। तो चलिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज होंगे। देखिए, विलयन के वाष्प दाब व विलेय के अणुभार में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो सवाल लगेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था स्मॉल एन प्लस कैपिटल, स्मॉल एन बहुत छोटा होता है इसलिए इनके दर पे क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, इस कैपिटल एन रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल हो जाएगा। अब क्या है, स्मॉल एन क्या होता है, तो विलेय के मोल होते हैं। विलेय के मोल क्या होगा, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल हो जाएगा। अब विलेय का भार डब्ल्यू हो गया, विलेय का अणुभार एम हो गया। अब देखिए कैपिटल एन क्या होता है, डब्ल्यू कैपिटल होगा और स्मॉल कैपिटल एम कैपिटल होगा। तो डब्ल्यू क्या विलायक का भार होगा, एम क्या होगा विलायक का भार हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है, तो क्या होगा, एम एम इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको नीचे करा देंगे, इसको और ऊपर कर देंगे, क्या हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। बाकी जैसे लिखा से लिख देंगे स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम और बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो 10 मिनट की हो गई है और इसमें से पक्का क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। तो नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।